सभी को जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका संस्कार कथा चित्रण के इस दिव्य प्रवचन में। ईश्वर करे आपके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल रहे। जय श्री हरि। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पावन एकादशी की जिसका नाम सुनते ही मन में भक्ति की धारा बहने लगती है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्ष प्रदान करने वाली मोक्षदा एकादशी। यह वही शुभ तिथि है जो केवल व्रत करने वाले को ही नहीं बल्कि उनके पूर्वजों को भी मुक्ति देने की अद्भुत शक्ति रखती है। इसी दिन श्रीमद् भगवद गीता का शुभ प्राकट्य भी हुआ था, इसीलिए यह तिथि गीता जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। आइए आज हम सुनते हैं इस व्रत का महात्म्य और इसकी पावन कथा और इसका दिव्य फल, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। तो भक्तों, आराम से बैठ जाइए, मन को शांत कर लीजिए और प्रभु की पावन लीला में स्वयं को विलीन कर लीजिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मोक्षदा एकादशी का महात्मा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत मोक्ष को देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूरी करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। और आइए मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का वाचन करते हैं। गोकुल नाम के नगर में वेखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपने प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी ही अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र को अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करना है। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देते हैं, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे अवश्य ही करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल क्षेम पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की
और भूत विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सोत के दूध कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बतलाइए प्रभु। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट होते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और बढ़ जाता है। इसे मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें और प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो भक्तों, आपने सुना मोक्षदा एकादशी की यह दिव्य कथा। एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि सच्चा व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं, बल्कि मन की श्रद्धा, भाव और भक्ति का उपवास होता है। राजा वेखानस ने जैसे अपने पिता के उद्धार के लिए यह व्रत किया, वैसे ही इस एकादशी का पालन करने से पाप नष्ट होते हैं, पूर्वजों को मुक्ति मिलती है और भक्त को मिलता है मोक्ष का श्रेष्ठ मार्ग। इस पवित्र दिन गीता के उपदेशों का स्मरण करें, प्रभु के नाम का जप करें और अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें और संस्कार कथा चित्रण चैनल से जुड़े रहे। ऐसी ही पावन, प्रेरणादायक और धर्मपूर्ण कथाएं सुनने के लिए। जय श्री कृष्णा। हरि नाम के साथ अपने दिन की शुभ शुरुआत करें। जय श्री कृष्णा।